जय श्री राधे। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे देवस्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ अपने गर्भगृह से स्नान करने के लिए बाहर आते हैं। कल से 15 दिन तक ठाकुर जी के दर्शन बंद रहेंगे। रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ जी सभी को दर्शन देने फिर से श्री मंदिर के बाहर पधारेंगे। भाव ये है कि ज्वर आने पर ठाकुर जी के दर्शन कल से अब 15 दिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भक्तों के लाडले जगन्नाथ जी कल अपनी मौसी के यहाँ चले जाएंगे। इनकी नित्य सेवा, लाड से श्रृंगार करना, भोग राग सेवा सब होगी तो नित्य की भांति ही, पर पट के भीतर। श्री जगन्नाथ जी अधिक स्नान के कारण हुए ज्वर के आने से भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। रथ यात्रा के दिन 1 जुलाई को फिर से ठाकुर जी अपने विरही भक्तों को दर्शन देने पधारेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे तो अक्सर ब्रजवासियों को याद करते थे। ये बात उनकी रानियों ने जान ली थी। उनको बहुत इच्छा थी ये जानने की कि भगवान ब्रजवासियों को इतना याद क्यों करते हैं। क्या यहाँ रानियों की सेवा में किसी प्रकार की कमी है? एक दिन सभी ने मिलकर रोहिणी मैया को घेर लिया और कहा कि हमें ब्रज और ब्रज लीलाओं के बारे में सुनाइए। माता ने कहा कि कृष्ण ने मना किया है। रानियों ने कहा कि अभी तो वे यहाँ नहीं हैं, फिर भी द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा देते हैं। अगर श्री कृष्ण आते दिखेंगे तो वे हमें इशारे से बता देंगी और हम सब कुछ और विषय पर बातें करने लग जाएंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर माता रोहिणी मान गई। कक्ष के द्वार पर सुभद्रा जी को बिठा दिया गया और सब अंदर रोहिणी माता से ब्रज लीलाएं सुनने लगी। सुभद्रा जी भी कान लगाकर सुनने लगी और लीला सुनने में मस्त हो गई। उनको पता ही नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी उनके दोनों ओर आकर बैठ गए हैं और वे भी लीला श्रवण का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री कृष्ण प्रेम में मग्न श्री कृष्ण लीलाओं का रसास्वादन करते थे तो आपने कई बार प्रेम के अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने की लीला भी की, ये बताने के लिए कि कृष्ण प्रेम की ऊंचाई पर ऐसे विकार भी शरीर में आ सकते हैं। जैसे बाहें शरीर के भीतर चली जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, आंखों में आंसुओं की धाराएं बहती हैं, सारा शरीर पुलकायमान हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी ही लीला भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम जी व श्री सुभद्रा जी ने भी की। आपके दिव्य शरीर में लीलाओं के श्रवण से अद्भुत विकार आने लगे। आपकी आंखें फैल गईं, बाहें, चरण अंदर चले गए। भगवान की इच्छा से श्री नारद जी उस समय द्वारिका के इस महल के आगे से निकले। उन्होंने भगवान का ऐसा दिव्य रूप देखा। कुछ आगे जाकर सोचा कि ये मैंने क्या देखा, अद्भुत दृश्य, फिर वापस आ गए। उधर रोहिणी माता को पता चला कि कोई बाहर है। उन्होंने लीला सुनाना बंद कर दिया। भगवान वापस अपने रूप में आ गए। नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप आपका देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा।
भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री सुभद्रा जी का वही भावमय रूप ही श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव व श्री सुभद्रा जी के रूप में प्रकट है। पूरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है। आपने दारु ब्रह्म रूप से जगन्नाथपुरी धाम में कृपा पूर्वक आविर्भूत होकर जगतवासियों पर कृपा की। स्नान यात्रा अर्थात आज ही के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात भगवान श्री जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के दिन ही इस धरातल पर प्रकट हुए थे। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।